हेलो एवरीवन, सो टुडे आई वोक अप एट अराउंड 5:10। उसके बाद मैंने अपने लिए हर्बल टी प्रिपेयर करी और फिर स्टार्ट किया था फ्लूइड वाला चैप्टर को रिवाइज करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं मॉक टेस्ट देने वाली हूँ, सेकंड पार्ट में मैं ना पूरा आपको लाइब्रेरी का दिखाऊंगी कितना पढ़ा क्या पढ़ा, और साथ ही के साथ आपको बताऊँगी भी कि शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने अपने लिए स्किन केयर की थोड़ी सी, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लिप बाम एंड मॉइस्चराइजर लगाया और स्टार्ट किया था अपना फ्लूइड वाला चैप्टर को रिवाइज करना, ठीक है। ये मेरा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, बट मुझे बस रिवाइज करना है नोट से, तो मैं वही कर रही हूँ। सो चलो इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। एंड फ्लूइड का लेक्चर कंप्लीट होते ही मैंने धूप में बैठ के थोड़े से गुआवा खाए। उसके बाद मैं चली गई थी लाइब्रेरी और यहाँ पे मैं अपना पहला फुल सिलेबस मॉक दे रही हूँ, ठीक है। फर्स्टली मैंने स्टार्ट किया था बायोलॉजी से, फिर उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री। थोड़ा सा आज उलट पुलट कर दिया था, वैसे मैं सबसे पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसे देती हूँ, बट आज थोड़ा सा कर दिया, थोड़ा सा पता लगाने के लिए कि हाँ ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज है मैं दे रही हूँ टेक्स्ट बुक से, ठीक है। आप भी इसका एक्सेस ले सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी है। इसमें ओवरऑल देखा जाए तो 141 मॉक टेस्ट हैं और नीट के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी हैं। एंड इसमें आपको चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, 10 फुल टेस्ट के साथ साथ 90 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। सो चलो अब आपको अच्छे से दिखा भी देते हैं कि इसका टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या क्या है, और आपको मेरे मार्क्स भी पता चल जाएंगे कि मेरे कितने आए, रैंक वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ही के सामने मैं सबमिट कर रही हूँ सबसे पहले, और फिर यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए। तो यहाँ से सबमिट होने के बाद, ठीक है, यस, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरी 3050 में से 5 रैंक आई है, ठीक है। और जो मेरे मार्क्स है 720 में से वो है 682, और अटैम्प्ट क्वेश्चन मैंने 180 में से 178 किया, मतलब 200 क्वेश्चन थे ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। और मेन चीज़ तो ये भी है, यहाँ पे वीक चैप्टर, स्ट्रॉन्ग चैप्टर, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई गई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायो केमिस्ट्री सब कुछ है, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड चैप्टर है जैसे कि कुछ पढ़ा ही नहीं है तो वो भी इसमें बताया गया है। एंड ऑल्सो ये रैंक प्रेडिक्टर भी है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और सारा कंपेयर किया गया है टॉपर के साथ, जैसे आपका टॉपर का और एवरेज का सबका बता देगा कितना टाइम लगा क्या नहीं लगा, और यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर में आपके ज़्यादा मार्क्स आए उसे भी बहुत अच्छे से दिखाया गया। अगर आपको भी इसका टेस्ट सीरीज का एक्सेस चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज 1 रुपये से भी कम है एक दिन की, ठीक है। तो और भी आपको चाहिए सस्ते में तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ करिएगा DEEK, जिससे आपको इंस्टेंट 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया गया एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो और इसे परचेज करो। और फिर मॉक टेस्ट देने के बाद मैंने एनाटॉमी वाला जो चैप्टर है इसको अच्छे से रिवाइज किया, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, ठीक है। तो अब मैं ये वाला चैप्टर रिवाइज करूँगी। ये मेरा इतना ज़्यादा बिग चैप्टर था, मेरे को याद ही नहीं होती थी चीज़ें, तो फिर मैंने ना इसे कंटिन्यूसली 7 से 8 दिन लगातार पढ़ा है, मतलब 30 मिनट टाइम दे के मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। और फिर ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है जिसमें मैंने अपने अच्छे से टू डू लिस्ट बनाया, मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है वो भी आपको दिखाया। सबसे जो स्लॉट फर्स्ट है वो मेरा 5 से 8 था, जो कि मैं कंप्लीट करके आई हूँ, ठीक है। सुबह मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और फिर स्लॉट सेकंड 8:30 से 11:30 रहेगा, स्लॉट थर्ड 11:30 से 2:30, ठीक है। स्लॉट 4 यहाँ पे 2:45 से 6, और स्लॉट 5 6 से 8, ठीक है। तो स्टार्ट करते अब सबसे पहले फर्स्ट स्लॉट, और जिसमें भी मैं सबसे पहले करूँगी प्लांट किंगडम वाला चैप्टर, उसके बाद एनाटॉमी, एक्सक्रीशन, ये 3 चैप्टर भाई बहुत सारे करना ही करना है मेरे को। फिर थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड, इनको बहुत अच्छे से नोट से रिवाइज करना है, रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखते हैं आज ये कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, तो बने रहना वीडियो में। सो अब मैं करने जा रही हूँ कौन सा वाला चैप्टर, प्लांट किंगडम वाला चैप्टर। सो चलो अब इसे अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। बट हाँ, क्या बोलते हैं, इसमें आपको 3 क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, तो आप लोग बताइएगा अगर आपको पहले से आता था या नहीं। अगर आता था तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है, कि ये आपको आता था, ठीक है। सो चलो अब स्टार्ट करते इसको रिवाइज करना, और वो 3 क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं कि कौन से क्वेश्चंस थे जो मैं आपको बताने वाली थी। वो 3 क्वेश्चन थे, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, मैंने जब भी टेस्ट दिया तो ये 3 क्वेश्चन तो मुझे मिलते ही मिलते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सिकोया में कौन सी रूट होती है, तो उसमें होती है टैप रूट। और सेकंड क्वेश्चन है, स्टेम अनब्रांच्ड होते हैं किसमें, साइकस में, और ब्रांच्ड होते हैं पाइनस में एंड सिट्रस में, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा दोबारा से, जिससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। सो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब मैं रिवाइज करने जा रही हूँ एक्सक्रीशन वाला चैप्टर। ये चैप्टर मुझे काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें मुझे काउंटर करंट मैकेनिज्म में दिक्कत आ रही थी, बट फिर मैं उसका अच्छे से लेक्चर अटेंड कर लिया तो वो भी मेरा क्लियर हो गया था। क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो आप उसका एक वन शॉट देख लो और जिससे आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था एनाटॉमी वाला चैप्टर। फिर मैंने कोई भी फिजियोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट नहीं किया था। पहले सोचा था कि लोकोमोशन करते, फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, एनाटॉमी वाला चैप्टर है, इसे और अच्छे से रिवाइज़ करते हैं, इसे पैक कर देते हैं, ठीक है। सो इसे रिवाइज़ करते करते आपको बता भी देते कि शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। वैसे मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताए थे एक बारी, बट आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हो, तो सोचा कि चलो एक बार और अच्छे से बता दें। फर्स्टली कोई भी आपने क्लास अटेंड की, कोई सी चैप्टर की ले लेते हैं, फ्लूइड वाले चैप्टर की, तो फर्स्ट लेक्चर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको इंस्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाने, जिसमें फार्मूला, कंसेप्ट और कोई भी ट्रिक ये लिख लेनी है, और इंस्टेंट, ठीक है। और जब सेकंड डे आएगा तो फर्स्ट वाले लेक्चर के जो शॉर्ट नोट्स बनाए तो उनको रिवाइज करना है। फिर उसके बाद जब सेकंड लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर शॉर्ट नोट्स बना लेने, ऐसे ही ट्रिक, कंसेप्ट और फार्मूला बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूरा चैप्टर करने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें उसमें भूल जाते हैं कि नोट डाउन कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। और जब आप इंस्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपके दिमाग में छपा रहता है कि हाँ, ये सर ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था। क्योंकि जब आप पूरा चैप्टर के बाद बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन वाला पोर्शन देखेंगे ही नहीं कि उसमें सर ने कौन सा ट्रिक बताया था, कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया था जो लिखने लायक है, ठीक है। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होते हैं हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस कि रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं डायरेक्ट आ जाते हैं रट्टे वाले, तो उनको भी आप लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। टीचर बता देते हैं। सो चलो, ये मैंने अपना तरीका बताया था, आप लोग अपना बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हो। फिर ये सब कुछ रिवीजन करके मैं आ गई थी घर, और फिर घर पे आते मैंने ये खाए थे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह और स्टार्ट किया था रिवीजन। उसके बाद मैंने रिवीजन किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। और मैं इसकी एनसीईआरटी हमेशा ही रीड करती हूँ, लेक्चर जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो इसकी एनसीईआरटी रीड करना मस्ट रहता है, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मुझे ना मॉल भी जाना था, क्योंकि वहाँ से मेरे को एक बोतल परचेज करनी थी जो कि मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि उसे परचेज कर लेते हैं, तो मैं वही गई थी। हाँ, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे मेरा हो गया 70 to 75%, तो आप बताना आपका कौन सा टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका, किसी किसी का नहीं हुआ है, तो सब लोग अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन जो मेरा पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होगा वो होगा 21 फ़ेब को पूरी तरीके से, मतलब सब कुछ हो जाएगा क्लियर उसमें, ठीक है। तो अभी तो मेरा कुछ कुछ बचा हुआ पोर्शन है, जैसे फिजिक्स मेरा 21 फ़ेब को होगा, बाकी सब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और चलो आज की वीडियो को यहीं एंड करते। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत